अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। साउथ चाइना सी हमेशा से ही जंग के दहाने पर रहा है और इसके साथ जितने भी मुल्क का ममालिक हैं, चीन के साथ इनकी कभी भी नहीं बन पाई। और उसकी बड़ी वजह साउथ चाइना सी में चीन की बड़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट, इसके खुफिया ठिकाने और इसके खुद साख्ता बनाए गए वो तमाम पोर्ट्स हैं, वो तमाम बंदरगाहें हैं जिसको चीन ने बहुत ही पुरअसरार तरीके से तामीर किया। और ये अब इस हद तक आगे बढ़ चुका हुआ है कि इस साउथ चाइना सी के साथ मौजूद जितने भी मालिक हैं उनको अपनी आज़ादियाँ, अपनी सरहदें जो हैं वो ख़तरे में नज़र आ रही हैं। लेकिन इस एतबार से एक बड़ी डेवलपमेंट साउथ चाइना सी के हवाले से सामने आ रही है। चीन ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। पहले ही वो साउथ चाइना सी के हवाले से बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच रख रहा था और किसी भी मामले पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब चीन की जो नेशनल कांग्रेस है और उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने एक लॉ पास किया है जो चीन की नेवी से रिलेटेड है। और चीनी जो कोस्ट गार्ड्स हैं, जो चीनी समुद्री सरहदें जितनी भी हैं उनकी हिफाजत पर मामूर हैं, उनको खुसूसी अहकामात दे दिए गए हैं। ये अहकामात क्या हैं और ये किस हवाले से हैं और ये किस हद तक तबाहकुन हो सकते हैं, इस बारे में आपके बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। बड़ी डेवलपमेंट साउथ चाइना सी के हवाले से ये है कि चीन की हुकूमत जो बड़े अरसे से इस पर अपना हिस्सा, अपना दावा करती आई है और इस बड़े समंदर से मुल्क जितने भी मालिक हैं, जिसमें जापान, ताइवान, ब्रुनेई, उसके साथ साथ मलेशिया जैसे मालिक हैं, इन ताइवान जैसे मालिक, इन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि जिन जिन इलाकों पर चीन क्लेम करता आया है वो दरअसल उसके नहीं है, वो हद से तजावज़ कर रहा है। लेकिन इस सारे अरसे में इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि साउथ चाइना सी के अंदरूनी हिस्सों में कई ऐसे आइलैंड्स दरियाफ़्त हुए, ऐसी बंदरगाहें दरियाफ़्त हुई हैं जो पहले नहीं थी। और अगर सैटेलाइट इमेजेस से देखा जाए और जो गूगल पे तस्वीरें मौजूद हैं उन पर पहले वहाँ सिर्फ समंदर था, लेकिन अब वहाँ बाकायदा तौर पर बंदरगाहें और ड्राई पोर्ट्स नज़र आ रही हैं जो इन तमाम मालिक के लिए बड़ी तशवीश की वजह बनी है। इसी सारी चीज़ को देखते हुए जापान, ताइवान और ब्रुनेई और इसी के साथ साथ ये जो मालिक हैं, मलेशिया जैसे मालिक, इन ममालिक ने एक आपस में यूनिटी इख्तियार की कि चीन का जो एक इस एरिए पर चीन मुकम्मल तौर पर अपना इख्तियार तस्वर करता आया है और वो किसी का हक मानने को तैयार नहीं है। इसको किस तरह से टफ़ टाइम दिया जाए, इस हवाले से जापान ने ताइवान को और ब्रुनेई को वारशिप्स भी दिए पिछले अरसे में कि चीन के ख़िलाफ़ आप अपनी नेवी है उसको स्ट्रांग करें और किसी भी मुमकिन जारियत का जवाब देने के लिए तैयार रहें। इसके हवाले से काफ़ी स्टोरीज़ भी मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है वो चीन की कांग्रेस में मौजूद जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो डिफेंस के हवाले से इंतहाई अहम फैसले करती है, उसने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है और बड़े इख्तियार सौंपे हैं इन्होंने अपने कोस्ट गार्ड्स को, अपने नेवल फोर्सेस को। इन्होंने क्या अहकामात दिए हैं और किस तरह का कानून पास किया है। दरअसल इन्होंने ये कहा है कि साउथ चाइना सी में इनके जो कोस्ट गार्ड्स, जो इनकी नेवी है, जो सिक्योरिटी पर मामूर है, जो पेट्रोलिंग करती है, ये अब किसी भी जारियत तो एक तरफ, अगर इन्हें कोई भी दूसरे मुल्क का बहरी जहाज़, बहरी बेड़ा या वारशिप या कोई भी ऐसा शिप वहाँ से गुज़रता हुआ नज़र आए जो इनकी हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी करे, तो उस पर आपको ये इजाज़त दी जाती है कि आप उस पर फायर कर सकते हैं। और ये फायर दो तरह की इजाज़त दी गई है। एक तो शिप बॉर्न के नाम से टेक्नोलॉजी है जो समंदर में यूज़ होती है। शिप बॉर्न दरअसल बहरी जहाज़ों के ऊपर ही लगी हुई है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शिप से एयर और शिप टू शिप जो है वो काउंटर करती है, इंटरसेप्ट करती है। दरअसल इसमें लॉन्ग रेंज और शार्ट रेंज के मिसाइल्स होते हैं और ये बराह रास्त यानी चीनी हुकूमत की इजाज़त दे रही है अपनी नेवी को, अपने कोस्ट गार्ड्स को, कि आपकी हदूद जो है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कोई भी शिप करता है, कोई भी वो बेशक ट्रेड शिप है, वार शिप है, जिस तरह का भी शिप है, अगर वो हमारे साउथ चाइना सी की जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस करता है, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो आप उन पर मिसाइल बरसा सकते हैं जिनको शिप बॉर्न का नाम दिया गया है। और उसके साथ साथ एयर बॉर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है जो यकीन तौर पर फ़ज़ा से शिप्स पर जो है वो टारगेट करने वाली टेक्नोलॉजी है। इस एतबार से ये यकीन तौर पर बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि इससे पहले चीन ने इस तरह के अहकामात कभी भी नहीं दिए और ये एक ऐसे वक्त में दिए जा रहे हैं जब सिचुएशन टोटली चेंज हो चुकी हुई है। क्योंकि साउथ चाइना सी में भी हम देख रहे थे कि बड़े हद तक अमेरिका के कंसर्न्स थे क्योंकि चीन ट्रेड वार के एतबार से यूएस का बड़ा, आप कह सकते हैं कि हरीफ रहा है। उस एतबार से
डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही अपने हरीफों को टफ टाइम देने के लिए उन्हीं हरीफ मालिक के दुश्मन मालिक से दोस्ती का हाथ मिलाते हैं, और इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने जापान के साथ और ये जो बाकी मालिक हैं, इन मालिक के साथ इन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तवार किए। और डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 की अपनी एक तकरीर में वाज़े तौर पर साउथ चाइना सी में चीन की जो बड़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट है, उसकी जो तोसी पसंदना अज़ाइम है, इसके हवाले से बड़े खुले अल्फाज में उसकी मजम्मत की थी। लेकिन चीनी हुक्काम जो हैं, चीन का जो सदर हैं और चीन की जो बरसरेदार पार्टी है, उसकी जानिब से हमेशा से ये कि बात सामने आती रही है कि इस साउथ चाइना सी के मसले पर हमारी पोजीशन अनचेंजेबल है, हम तब्दील नहीं करेंगे। और अभी तो इन्होंने इतना बोल्ड स्टेप ले लिया हुआ है कि पिछले अरसे में भी हम देख रहे थे कि साउथ चाइना सी के हवाले से ख़बरें सामने आ रही थी कि जो मालिक हैं बिलखुसूस ब्रुनाई है, ताइवान है, मलाइशिया है, और इसी के साथ साथ ये सिंगापुर जैसे मालिक और बिलखुसूस जापान, इन ममालिक ने ये क्लेम कर रखा था कि बहुत सारे इलाके इनके हैं, लेकिन वहाँ पर चाइना आकर बैठा हुआ है। और वहाँ जब इन ममालिक के मुख्तलिफ शिप्स जाते हैं तो उनको या तो डुबो दिया जाता है, और ऐसा हुआ भी है। और अगर जो एक बड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि फ़िशरी की भी है, बहुत सारे माहीगीर वहाँ मछलियाँ पकड़ने जाते हैं अपनी शिप्स लेके, उनकी शिप्स डुबो दी जाती हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल होती है। बिलखुसूस ताइवान और ब्रुनाई के साथ ये मामलात बहुत होते हैं। इस एतबार से इन मालिक के भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे और बड़े प्रोटेस्ट भी होते रहे इन ममालिक में। इंतहाई अहम बात यह भी है कि इन ममालिक की जानिब से जो जिन हिस्सों पर ये मालिक अपना दावा करते आए हैं कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन यहाँ चीन आकर बैठा हुआ है, उन तमाम इलाकों में ये मालिक इस हद तक लिमिटेड हो चुके हैं कि इनकी कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसको फौरी तौर पर चीन की जानिब से काउंटर किया जाता है। इनका कोई शिप वहाँ पर आए, उसको डुबो दिया जाता है। अगर लोग क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है, ये बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से बड़ा रिच है। तेल और गैस के ज़खायर बड़े पैमाने पर यहाँ बताए जा रहे हैं कि हैं, और उसके साथ साथ जो मछली की सनत है, फिशरी इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर यहाँ पर बड़ी रिच इंडस्ट्री है। और उसी एतबार से ताइवान, ब्रुनाई और इस तरह के ममालिक जो हैं, मलेशिया जैसे मालिक, इनकी जो फिशरी इंडस्ट्री है वो बराह रास्त इस समंदर से भी जुड़ी हुई है। लेकिन साउथ चाइना सी के मामले पर चीन की जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है और चीन का जो स्टांस है, उसकी वजह से इन ममालिक के लिए यकीनी तौर पर बड़े ख़तरात मौजूद हैं। और अब जब ठोस ऐलान कर दिया गया है कि अब हम अपनी नेवी को, अपनी कोस्ट गार्ड्स को ये अहकामात दे रहे हैं कि अब अगर हमारी जो समंदरी हदूद हैं उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है, कोई मुखालिफ मुल्क जितने भी हैं, जो मालिक इस समंदर पर अपना दावा करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों पर, उन ममालिक के जहाज़ अगर हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं तो हम उन पर मिसाइल्स बरसाएंगे, उनको तबाह कर देंगे। इस एतबार से आने वाले अपडेट्स जो उनसे भी आपको आगाह रखेंगे। मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।